एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। तो आज की एक ताज़ा खबर यह है कि अभी ग्रामीण डाक सेवा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से 40,000 से ज़्यादा की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में हम जानेंगे इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्या फ़ी लगेंगे और कितनी सैलरी होंगी। तो चलिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जो कि इस साइट पर रहेगा। इस वीडियो का PDF मैं आपको क्या कहते हैं, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा आज से 27 फरवरी से और जाके 27 जनवरी से 16 फरवरी तक रहेगा। और अगर आप कुछ डिटेल गलत भरते हैं तो उसे चेंज करने के लिए आपके पास 17 फरवरी से 19 फरवरी को डेट रहेगा। ये आप ध्यान रखें अगर कुछ गलती हो जाए तो। ये जो इमोलूमेंट्स है इसमें आप देखेंगे BPM के लिए है 12,000 से 29,380 तक, और ABPM डाक सेवक के लिए है 10,000 से 24,470। यहाँ BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब देखिए, ये जो इसे मतलब जो क्या कहते हैं संभाला जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। बाकी आगे हम देखते हैं इस प्रोफाइल के बारे में। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें आपका क्या क्या काम रहेगा। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर वे प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको इसके अंदर जो है एक तो पोस्ट ऑफिस का जो सारा काम होगा वो तो संभालना ही पड़ेगा, प्लस में पोस्ट पेमेंट बैंक जो हर एक पोस्ट ऑफिस में होता है उसे भी संभालना पड़ेगा। साथ में इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। जो भी हमारे देखिए कस्टमर सर्विसेज सेंटर होते हैं जहाँ आधार कार्ड सबका काम चलता है, या फिर जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए बहुत सारे पेंशन योजना ये सब है, उन सब चीज़ों को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। In single-handed BOs, BPMs have overall responsibility of smooth and timely functioning of branch post office, including mail convenience and mail delivery। अब कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो एरिया बहुत छोटा होगा तो उसमें BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी हर चीज़ की बन जाती है। उन्हें जितने भी पोस्ट आने हैं और भेजने हैं सब चीज़ का उन्हें जिम्मेदारी लेना है। इन द BOs अदर देन सिंगल हैंडेड BPMs में बी असिस्टेड बाय BPM। अब देखिए, जहाँ का ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वर्कलोड है, तो वहाँ आपके साथ ABPM भी रहेंगे और डाक सेवा भी रहेंगे, जो कि आपकी मदद करेंगे सारे काम को करने में। अब देखिए, रेसिडेंस एंड एकोमोडेशन के बारे में। जिस भी कैंडिडेट्स को इसके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा उन्हें एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के थ्रू। हाँ, लेकिन जैसे सिलेक्शन हुआ तभी आपको प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद आपका जॉब शुरू हुआ है। डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल्स ऑफ एकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। अब आपको क्या करना है, आपको वहाँ मतलब सर्विस स्टार्ट करने से पहले एक डिक्लेरेशन भी साइन करना पड़ता है। द एप्लीकेंट्स सो selected will be required to reside in post village, the village in which the BO is functioning only. The accommodation should meet the standard as prescribed by the। अब देखिए, ये जो आपका पोस्ट ऑफिस जनरली कहाँ होता है, गांव सब में होता है, तो आपको वहीं ठहरना पड़ेगा और आपका जो एकोमोडेशन होगा वो नियम के तहत जो भी रिक्वायर्ड है वो किया जाएगा। अब देखिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में क्या है। इनके प्रोफाइल में स्टाम्प को बेचना, स्टेशनरी को बेचना, कन्वीनियंस एंड और जितने भी पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं, डोर स्टेप, डिपॉजिट पेमेंट, इन सभी चीज़ों को संभालने का है। और उसके बाद क्या कहते हैं, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का मदद भी करने का इनका जिम्मेदारी बनता है समय पे। इन्हें भी मार्केट प्रमोशन करना पड़ेगा जो काम की BPM करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है इन्हें BPM का भी जिम्मेदारी संभालना पड़े, जो कि अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, इन्हें उनका भी ड्यूटी संभालना पड़ सकता है। देखिए, ABPM आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंसर्न। इनका भी रेसिडेंस जो एरिया रहेगा जहाँ आपका क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस है, मतलब उसका जो ऑफिस है आपको भी वहीं उसी के आसपास रहना पड़ेगा। अब डाक सेवक है, डाक सेवक को जो है, डाक सेवक विल बी इंगेज्ड इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेस लाइक सब पोस्ट ऑफिसेस, हेड पोस्ट ऑफिसेस। द जॉब देखिए, अब इन्हें इनका जो डाक सेवक जो जनरली इन्हें लिया जाता है, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ वहाँ डाक सेवक का मतलब क्या कहते हैं इनको वहाँ जॉब पे रखा जाता है। इनका भी काम है स्टाम्प स्टेशनरी सबको बेचना। साथ साथ में जो भी ड्यूटी इनको असाइंड किया जाए पोस्ट मास्टर के थ्रू या सब पोस्ट मास्टर के थ्रू उनका काम करना। इन्हें उसके बाद क्या करना है, इन्हें जो रेल मेल सर्विस होता है, मतलब रेलवे के थ्रू जो पोस्ट आपको भेजा जाता है जगह से जगह, हर जगह तो गाड़ी के थ्रू पोस्ट नहीं आता है, कुछ कुछ रेलवे के थ्रू पोस्ट जितने भी लेटर्स होते हैं इधर से उधर किए जाते हैं, तो उन्हें भी इन्हीं को हैंडल करना है। उसके बाद शिपमेंट जो भी मतलब देखिए, इनका जो पोस्ट होता है सबसे निचला स्तर का होता है। इन्हें मतलब डेली जो किसी के घर पर पहुंचाना है पोस्ट लेटर, किसी के कहीं से इन्हें रिसीव करना है कुछ, तो ये सारा काम इन्हें ही संभालना पड़ता है डाक सेवक को।
और इन्हें भी जो है एरिया के अंदर ही रहना, जिस भी एरिया में इनका जो मतलब इनको मतलब इनका ड्यूटी लगा है, इन्हें भी उसी के एरिया में रहना। अब एज लिमिट देख लें तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। अब देखिए कुछ रिलैक्सेशन जो दिया गया है, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, PWD के लिए 10 साल का, PWD प्लस OBC है तो 13 साल का, और PWD प्लस क्या SC/ST है तो 15 साल का आपके पास रिलैक्सेशन। मतलब अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपका मैक्सिमम एज जो लिमिट हो जाएगा 55 साल हो जाएगा। अब हाँ देखिए ये क्या है, जो भी कैंडिडेट हैं अगर चाहते हैं उनका जो ये वैकेंसी रिजर्वेशन के बेसिस पे हो तो उन्हें जो है रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ेगा। जब आपका सपोज करना अभी आप तो आपने फॉर्म भर दिया पार्टिकुलर कैटेगरी को चुनकर, तो जब आपका सिलेक्शन बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पार्टिकुलर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। अब कह रहे हैं क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया EWS के लिए कोई भी अपर रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन जो भी आदमी EWS से बिलोंग करेंगे who are not covered under the reservation for इतना। हाँ अब देखिए जैसे 40,000 सीट हैं तो इसमें से 10% सीट जो है EWS एप्लीकेंट्स के लिए निर्धारित किया गया है। इन सीटों पर इन्हीं का सिलेक्शन होगा, इनके सिवा किसी का नहीं होगा। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा गया है। टेंथ जो आप पास होना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, बस इतना ही आपको चाहिए। उसके बाद आप जिस भी एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको लोकल लैंग्वेज जानना है। जैसे आप साउदर्न स्टेट के लिए करेंगे तो वहाँ जो भी है तमिल, तेलुगु, मलयालम आपको वो जानना पड़ेगा। इनकेस अगर आप नॉर्दर्न स्टेट के लिए जान रहे हैं तो वहाँ की भाषाओं को आपको जानना पड़ेगा। मतलब कहीं के लिए जहाँ जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की भाषा का ज्ञान रखना जरूरी होगा। अदर क्वालिफिकेशन में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आना चाहिए आपको, उसके बाद आपको जीने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कि आपका यदि कहीं पोस्टिंग दे दिया जाता है फिर आपसे मतलब संभल नहीं रहा है तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। यही है इसमें फिलहाल, और आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है। जस्ट अभी से 1 से 2 घंटे के अंदर हम उसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें, आपको इस तरह की और सारी वैकेंसियों के बारे में हम बताएंगे अपने चैनल के थ्रू, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। जय हिंद।